आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। नाम है राजस्थान की जलवायु। राजस्थान में किस तरह की जलवायु पाई जाती है? शुष्क है, अर्ध शुष्क है, उपाद्र है, आर्द्र है। जैसे किस तरह की जलवायु जो पाई जाती है उसके लिए क्या है, सबसे पहले अपन को कुछ टर्म्स लर्न करनी पड़ती है कि उन टर्म के बारे में अपन को पता होना चाहिए। जैसे मौसम है तो मौसम किसको कहा जाता है, ऋतुएं क्या होती हैं, जलवायु क्या होता है, ताप क्या होता है, तापमान क्या होता है, वायु दाब क्या होता है। जब तक हमें ये चीजें क्लियर नहीं होगी तब तक हमें राजस्थान की जलवायु समझ नहीं आएगी। राजस्थान की ही क्या, किसी भी जगह की जलवायु हमें समझ नहीं आएगी जब तक हमें ये चीजें क्लियर नहीं होती हैं। तो देखो सबसे पहले है मौसम। मौसम क्या होता है, जैसे किसी स्थान की 24 घंटे की या एक दिन की वायुमंडलीय दशाएं। जैसे आज गर्मी पड़ रही है, अचानक से कल बादल हो जाए या बारिश हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, मौसम सिर्फ एक दिन के लिए चेंज हुआ। कंटिन्यूअस थोड़ी ना बारिश हो रही है, एक दिन के लिए चेंज हुआ, ठीक है, या 24 घंटे या कुछ घंटों के लिए जो वायुमंडलीय दिशाओं के कारण जो मौसम चेंज होता है ना, वो क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है। फिर नेक्स्ट है जैसे ऋतु। ऋतु के लिए क्या होगा कि जो वायुमंडलीय दिशाएं है ना, वो लगभग 3 से 4 महीने के बीच में रहती है। जैसे ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी की ऋतु आएगी तो कम से कम 4 महीने तक बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। इसी तरह से ठंड आती है तो वो भी 3 से 4 महीने तक रहती है, ठीक है। मानसून आता है तो वो भी कम से कम 2 से 3 महीने तक रहता ही है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या है कि कम से कम 3 से 4 माह तक जो वायुमंडलीय दिशाओं का जो औसत होता है ना, वो क्या कहलाता है, ऋतु कहलाता है। फिर आ जाती है जलवायु। जलवायु क्या होती है, हर एक स्थान की एक पर्टिकुलर जलवायु होती है कि वहां पर ऐसी जलवायु है या वहां पर हमेशा जो है वो गर्मी का सा मौसम रहता है या इस तरह की जलवायु है वहां पर, ठीक है। जैसे आप माउंट आबू वगैरह या ठंडी जगहों पर जाओगे तो हमें पता है कि वो ठंडी जगह है। ये नहीं है कि वहां गर्मी नहीं होती है, होती है, लेकिन वहां की जलवायु ही ऐसी है, ठीक है, कि उच्च दाब वाली जलवायु है या उष्ण जलवायु है, ज्यादा गर्म हवाएं ज्यादा चलती है वहां पर। तो वो क्या है कि एक लंबे समय से चली आ रही जो वायुमंडल दशाएं होती है ना, वो क्या कहलाती है, जलवायु कहलाती है। तो वो सामान्य किसी भी स्थान की लंबे समय की जलवायु, ठीक है, या वायुमंडलीय दशाएं जो होती हैं उसका औसत जो निकाला जाता है, एवरेज जो निकाली जाती है, वो क्या कहलाती है, जलवायु कहलाती है। फिर होता है ताप। ताप क्या होता है, सूर्य से आने वाली ऊष्मा, जो ऊष्मा गर्मी जो हमें मिलती है ताप से, इससे सूर्य से जो आने वाली गर्मी है वो क्या कहलाती है, वो ताप कहलाती है। जो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में हमें मिलती है वो तो ताप कहलाती है। और जब हम उसको मेजर कर लेते हैं या माप लेते हैं तब वो क्या कहलाता है, तापमान कहलाता है, ठीक है। ताप तो क्या हो गया, सूर्य से आने वाली ऊष्मा की मात्रा, वो तो कहलाई ताप। और तापमान क्या हुआ, सूर्य से आने वाले ताप का अंकन या पाठन करना, पठन करना। जैसे उसको मेजर करते हो ना कि इतने डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो आप उसको क्या कर रहे हो, ताप को क्या कर रहे हो, माप कर रहे हो उसका, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, तापमान कहलाएगा। तो इसमें देखो सबसे पहले कि राज्य में सर्वाधिक सूर्य ताप वाला जिला बांसवाड़ा है। अब यही क्यों है, क्योंकि एक देखो, जैसे इस डायग्राम में आपको दिखाती हूँ, ये देखो बांसवाड़ा जिला जो है ना, ये बिल्कुल कर्क रेखा के बिल्कुल पास में है, ठीक है। कर्क रेखा इसके ऊपर से निकलती है बांसवाड़ा के। तो यहाँ पर क्या है, सूर्य जब यहाँ होता है ना कर्क रेखा के ऊपर, तो इसके सबसे ज्यादा ताप जो है वो बांसवाड़ा जिले के ऊपर आता है। तो इसी वजह से सर्वाधिक ताप वाला जिला जो है वो बांसवाड़ा कहलाता है। राज्य में न्यूनतम सूर्य ताप वाला जिला गंगानगर सबसे ऊपर है, इस वजह से वहां पर न्यूनतम तापमान रहता है। सबसे गर्म जिला चूरू और सबसे ठंडा जिला भी चूरू। अब गर्म भी और ठंडा भी वो इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर वनस्पति बहुत ही कम है। जब पेड़ पौधे होते हैं ना, वो गर्मी को भी रोकते हैं और ठंड को भी रोकते हैं, ठीक है। जब एक इंसान जो होता है ना, जब उसको कहोगे कि गर्मी के अंदर जो है वो आप पेड़ के नीचे खड़े होगे या पेड़ के बाहर दूसरी तरफ खड़े होगे, ऑब्वियसली आप पेड़ के नीचे ही खड़े होगे क्योंकि वहां पर आपको क्या मिलेगी, गर्मी कम होगी वहां पर, ठीक है। क्योंकि वो उस गर्मी को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। और इसी तरह से ठंड के टाइम में भी अगर आपको बाहर सोने के लिए कह दिया जाए ना, तो आप किसके नीचे सोना पसंद करोगे, पेड़ के नीचे सोना पसंद करोगे, क्योंकि उसके नीचे जो है वो ठंड को भी रोकने का काम करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि वहां पर इतनी वनस्पति नहीं है, इसी वजह से वो जिला जो है वो ठंडा और गर्म सबसे ज्यादा है। तो चूरू जिला जो है वो सबसे गर्म है और सबसे ठंडा भी है। फिर आ जाता है वायु दाब। देखो वायु दाब और तापमान होते हैं ना, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जब तापमान अधिक होगा ना तो वायु दाब कम होगा, ठीक है। जब तापमान अधिक होगा तो वायु दाब कम होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। किसी स्थान पर वायुमंडलीय दाब को क्या कहा जाता है, वायुमंडलीय दाब कहते हैं, देखो जैसे पृथ्वी के चारों तरफ वायु है, ठीक है, उसी के अंदर जल वाष्प के कण भी है, धूल कण भी है, बहुत सारी गैसेस भी हैं। तो उसका जब दबाव जो है वायुमंडल पर पड़ता है तो वो क्या कहलाता है, वायु दाब कहलाता है। तो वायु दाब व तापमान में विपरीत संबंध होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि वायु दाब और तापमान में क्या होता है, हमेशा विपरीत संबंध होता है। तापमान कम होगा
तो वायु दाब अधिक होगा, तापमान अधिक होगा तो वायु दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पवने हैं तो धरातल के समानांतर चलने वाली हवा को पवन कहते हैं। आपने कभी देखा होगा ध्यान से, जब आंधी वगैरह चलती है तो नीचे से सब कुछ उड़ाते हुए चलती है, तो वो क्या करती है, धरातल के समानांतर चलने वाली हवाएं होती है, तो वो क्या कहलाती है, पवने कहलाती है। पवने हमेशा उच्च दाब से, ऊपर के दाब से नीचे की ओर चलती है। दबाव उसका कहाँ से लग रहा है, ऊपर से लग रहा है, और नीचे की तरफ जब जाती है तो इसका मतलब वो उच्च दाब से न्यून दाब की ओर जो है वो पवने चलती है। फिर आता है मानसून। नेक्स्ट है मानसून। हवा की दिशा के साथ, हवा की दिशा जो होती है उसके साथ तापमान में परिवर्तन होना। जब हवा की दिशा जो होती है ना उसके साथ साथ तापमान में परिवर्तन होता है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम से आने वाली हवाएं जो होती है ना अपने यहाँ क्या लाती हैं, गर्मी लेकर आती हैं। दक्षिण पश्चिम से आने वाली हवाएं जो अरब सागर की तरफ से आती है ना, यहाँ से जो दक्षिण पश्चिम से आती है हवाएं, वो क्या लाएंगी, गर्मी लाएंगी। और उत्तर पूर्व से आने वाली हवाएं जो इस तरफ से आती है ना, अरेबियन वगैरह है, अरेबियन सी है, वहां पर उस तरफ क्या है, बहुत ज्यादा ठंडे इलाके हैं, बर्फ पड़ती है, तो उस वजह से क्या है, वहां से आने वाली हवाएं कैसी होगी, ठंडी होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होती है, ठंड होती है। अब जब गर्मी का मौसम आ रहा है तो अपने यहाँ पर कौन सी हवाएं चल रही है, दक्षिण पश्चिम हवाएं चल रही है, जो हमारे अपने साथ क्या लेकर आती है, गर्मी का मौसम लेकर आती है। उनके अंदर ताप बहुत ज्यादा होती है, गर्म हवाएं चलती हैं। और जब उत्तर पूर्व से आती हैं तो वो कौन सी होती है, ठंडी हवाएं होती हैं, जिसकी वजह से राजस्थान में ठंड होती है। तो देखो दक्षिण पश्चिम से चलने वाली हवाओं में क्या होती है, तापमान में वृद्धि होती है और गर्मी हो जाती है। उत्तर पूर्व से आने वाली हवाओं के कारण तापमान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। वो जितनी तेज हवाएं चलेंगी धीरे धीरे क्या है, ठंड बढ़ती जाती है, ठीक है। तो सर्दी का मौसम कैसा हो जाता है, शुरू हो जाता है। अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त हवाओं से क्या होती है, बारिश होती है। एक तो अरब सागर से आने वाली हवाओं से भी होती है और बंगाल की खाड़ी से भी आने वाली हवाओं से भी होती है। लेकिन अपने राजस्थान में सर्वाधिक बरसात जो होती है ना, वो बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त हवाओं से होती है। अरब सागर से आने वाली हवाओं से इतनी ज्यादा बारिश नहीं होती है, 25% तक, 25 सेंटीमीटर तक की ही बारिश होती है। और बंगाल की खाड़ी से जो आती है ना बरसात, वो होती है 80 से 90% तक, ठीक है। इतनी ज्यादा बारिश होती है वो बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं के कारण होती है। ये आपको पहले भी मैंने बताया था, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, मानसून कहलाता है। अब राजस्थान में जलवायु है, एक तो कौन सी है, मानसून जलवायु होती है। दूसरी उष्ण व शुष्क जलवायु होती है, यानी कि तापमान अधिक हो साल भर तक। कुछ जगह ऐसी है ना, जैसे जैसलमेर वाली साइड जाते हो तो तापमान एनी टाइम वहां पर ज्यादा ही रहता है, दिन का तापमान तो ज्यादा ही रहता है ठंड में भी, ठीक है। और वर्षा कैसी होती है, कम होती है, तो वो कैसी हो जाएगी, उष्ण व शुष्क जलवायु कहलाती है। उपोष्ण जलवायु, लगभग 8 से 9 महीने तापमान एक जैसा रहता हो, ठीक है, तो वो कैसी होगी, उपोष्ण जलवायु कहलाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, लगभग मतलब 8 से 9 महीने तक जो तापमान कैसा रहो, थोड़ा ठंडा रहता हो, ठीक है, शीतोष्ण रहता हो, तो वो कैसा होगा, वो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहलाएगी। फिर आ जाते हैं जैसे कटिबंध है, शीत कटिबंध होते हैं, ठीक है, उष्ण कटिबंध होते हैं। शीत कटिबंध कौन से होते हैं, जैसे आप अर्थ का ये डायग्राम देखते हो ना, तो एक मिनट, ये देखो, तो इसके अंदर क्या है, जैसे जो शीत कटिबंध यानी कि फ्रीज जोन, अगर आप इंग्लिश में आपको पता नहीं हो तो वो क्या है, फ्रीज जोन इसको बोला जाता है। सबसे ऊपर कौन सा होता है, फ्रीज जोन होता है। वहां पर वनस्पति वन्य जीव ये सब बहुत होते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, बर्फ वगैरह ग्लेशियर वगैरह होते हैं वो वहीं पर होते हैं। फिर उसके बाद जैसे शीत उष्ण आ जाता है, यानी कि ठंडा भी और गर्म भी। तो अपने यहाँ राजस्थान की जो है वो कौन सी कहलाती है, शीतोष्ण, ठीक है, शीतोष्ण जलवायु कहलाती है। तो ये कहाँ पर आती है, जैसे 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जाती है। बीच वाली रेखा कौन सी होती है, भूमध्य रेखा होती है, और कर्क रेखा ऊपर वाली और मकर रेखा नीचे वाली, ठीक है। तो अपना जो राजस्थान है उसको कर्क रेखा जो है वो काटती है, तो वो कहाँ पर काटती है, बांसवाड़ा पे। इसी वजह से बांसवाड़ा में क्या है, सूर्य का ताप सर्वाधिक रहता है। तो दो अक्षांशों के बीच का जो स्थान होता है वो कटिबंध कहलाता है, ठीक है। दो अक्षांश जो होते हैं ना उनके बीच का स्थान क्या कहलाएगा, कटिबंध कहलाएगा। ताप के आधार पर ग्लोब को 3 कटिबंध भागों में बांटा गया, शीत, शीतोष्ण और समशीतोष्ण, ठीक है। उष्ण कटिबंध, ये 3 तरह के जो है वो कटिबंध है। उसी के अकॉर्डिंग क्या होती है, ठंड गर्मी ये सब होते हैं। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है अक्षांशीय स्थिति है, ठीक है। जब सूर्य यहाँ पर होता है, भूमध्य रेखा पर होता है, जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, और जब ये मकर रेखा की तरफ जाता है ना तब क्या हो जाती है, सूर्य हमसे बहुत दूर हो जाता है, इस वजह से क्या हो जाएगी, यहाँ पर ठंड हो जाती है। समुद्र से दूरी के कारण, समुद्र से भी दूर है तो कुछ कारण ये भी है
ठीक है। वनस्पति की भी कमी है, क्योंकि अपना आधा जो राजस्थान है वो तो पूरा जो पश्चिमी मरुस्थल के कारण है, ठीक है। 50% पश्चिमी मरुस्थल है जहाँ पर बारिश ही नहीं होती है, तो वहां पर वनस्पति भी कम है, बारिश की कमी है, धरातल की बनावट है, तो उसके अकॉर्डिंग भी जो है वो भी इस चीज को प्रभावित करता है, जलवायु को। इसके अलावा देखो इसके अंदर एक अल्बीडो नाम का वर्ड है, उसका मतलब देखो जब क्या है, सूर्य से जब ताप आता है धरती पर, ठीक है, तो उसमें से कितना भाग जो होता है उस ताप का जो है वो धरती के द्वारा अवशोषित यानी कि ऑब्जर्व कर लिया जाता है, और कितना भाग वापस वातावरण में फिर से चला जाता है, एनवायरमेंट में फिर से चला जाता है। जब वो धरती से टकराकर जब वापस एनवायरमेंट में जो वातावरण जाती है ना ताप, वो क्या कहलाता है, वो अल्बिडो कहलाता है, उसे अल्बिडो कहा जाता है। तो अपने यहाँ पर धरती पे क्या होगा, कहीं तो कठोर भाग होगा, कहीं सिर्फ मिट्टी होगी, ठीक है। तो जो कठोर भाग होगा ना वो क्या करेगा, सूर्य के ताप को कम ऑब्जर्व करता है, 20% ही ऑब्जर्व करता है, और बाकी सब क्या करता है, एनवायरमेंट में छोड़ देता है, ठीक है। और मरुस्थल वाले में क्या होगा, वो 40% तो ऑब्जर्व कर लेता है, और 60% ही अल्बिडो कहलाता है, यानी कि 60% ही वापस तापमान में चला जाता है। नेक्स्ट है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई के कारण भी क्या है, यहाँ की जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। फिर देखो मेन क्वेश्चन आते हैं इनकी जलवायु के वर्गीकरण के ऊपर, ठीक है। एक तो जैसे भारतीय मौसम के अनुसार है, मौसम विभाग जो है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग है। एक कोपेन के अनुसार है, एक थॉर्नवेट के अनुसार है। इसमें जो कोपेन के अनुसार है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो जैसे भारतीय मौसम विभाग के अनुसार तो क्या आधार क्या होगा, कभी भी किसी की जलवायु का जैसे विभाजन किया जाता है ना कि कहाँ पर किस तरह की जलवायु है या मौसम कैसा है, तो उसके लिए क्या देखते हैं, जैसे कभी आप न्यूज वगैरह देखते हो ना, मौसम विभाग वाली जो न्यूज देखते हो कि आज का मौसम कैसा होगा, तो उसमें वो क्या बताएंगे, इतनी गर्मी होगी, इतना तापमान होगा, इतनी नमी रहेगी, इतनी वर्षा होगी, ये तीन ही तो चीजें बताते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीजें क्या होती है, इन्हीं के आधार पर जो है वो मौसम का विभाजन किया जाता है। तो इसको जैसे 5 भागों में बांटा है इसके अकॉर्डिंग। एक तो शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, ठीक है, उप आर्द्र जलवायु, एक आर्द्र जलवायु, एक अति आर्द्र जलवायु। शुष्क जलवायु बिल्कुल सूखी जलवायु जहाँ पर बारिश वगैरह कम होती है। फिर अर्ध शुष्क, जहाँ पर कुछ बारिश हो या कुछ नमी वगैरह हो तो वो अर्ध शुष्क कहलाती है। उप आर्द्र होती है कम नमी। आर्द्र जलवायु होती है मतलब ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है, नॉर्मल है जितनी होनी चाहिए, तो वो आर्द्र जलवायु होती है। अति आर्द्र बहुत ही ज्यादा ह्यूमिडिटी उमस वाला जैसा होता है ना, तो अति आर्द्र जो हो गया वो वाला हो गया। तो ये 5 भागों में इनको इस तरह से बांटा है, शुष्क जलवायु है, अर्ध शुष्क, फिर उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। ये 5 भागों के अंदर इसको जो है मौसम विभाग के अनुसार जो है इसको 5 भागों में बांटा गया है। अब देखो जैसे शुष्क जलवायु है, इसमें तापमान देखो सर्दी में तो कितना रहेगा, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और गर्मी में कितना रहेगा, 40 से 45 डिग्री तक रहेगा। शुष्क जलवायु देखो, शुष्क जलवायु में तापमान सर्दी के अंदर आप देखोगे ना, ठंडी हवाएं और सूखी हवाएं चलती हैं एकदम, ठीक है, सूखी ठंड पड़ती है ना, तो वो कैसी होती है, वो शुष्क जलवायु के अंदर आती है। तो तापमान कैसा होता है उसमें, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस होता है, और गर्मी में 40 से 45 डिग्री लुएं चलती है गर्म, ठीक है। तो वो कैसी होगी, शुष्क जलवायु होगी। वर्षा कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर से भी कम। पश्चिमी मरुस्थल हिस्सा इसी के अंदर आता है, शुष्क जलवायु के अंदर ही, जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, और प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट माना जाए तो जैसलमेर है। फिर है अर्ध शुष्क जलवायु। तापमान देखो सर्दी के अंदर रहेगा 10 से 15। अर्ध शुष्क मतलब ना तो बहुत ज्यादा ठंड हो और ना ही बहुत ज्यादा गर्मी हो, ठीक है। तो गर्मी का टाइम क्या होगा, 40 से 42 डिग्री सेल्सियस, और वर्षा कितनी होगी, 20 से 40 सेंटीमीटर। इस तरह से इसका प्रतिनिधि नगर यानी कि प्रॉपर जिला, जैसे वहां का जैसलमेर था शुष्क का, अर्ध शुष्क का कौन सा हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। और यहाँ पर कैसी वनस्पति पाई जाती है, स्टेपी तुल्य, नाम यही आएगा एग्जाम में, स्टेपी तुल्य। तो वनस्पति कैसी होती है, लंबी और छोटी वनस्पति जो होती है वो कैसी कहलाती है, स्टेपी तुल्य वनस्पति कहलाती है। फिर है उप आर्द्र जलवायु है, तो वर्षा कैसी होगी, 40 से 60 सेंटीमीटर। तापमान देखो सर्दी में नॉर्मल 15 से 18 डिग्री सेल्सियस, और गर्मी में भी 35 से 40 डिग्री सेल्सियस। जैसे मुंबई वाली साइड है ना, तो वहां पर ये ऐसा बीच का सा मौसम रहता है, ना बहुत ज्यादा ठंड होती है और ना ही बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो वो कैसी हो जी, उप आर्द्र जलवायु हो जाती है। प्रतिनिधि नगर जयपुर, अपनी जयपुर में ऐसा ही मौसम रहता है, ठीक है, ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज्यादा सर्दी होती है। फिर है आर्द्र जलवायु, वर्षा 60 से 90, तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। सर्दी के अंदर देखो इतना रहता है टेम्परेचर,
इतने में तो इतनी ज्यादा ठंड कहाँ है, सही सा मौसम रहता है। गर्मी के अंदर 32 से 35 डिग्री ही सेल्सियस रहता है, तो वो कैसी हो जाएगी, आर्द्र जलवायु हो जाएगी। और अति आर्द्र में देखो, वर्षा तो कैसी होती है 90 से 120, और तापमान सर्दी के अंदर 20 से 22 डिग्री और गर्मी के अंदर 30 से 32 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये ऐसे मौसम होते हैं, इसके अंदर अपन को ना तो कूलर तो बिल्कुल काम ही नहीं करते हैं ऐसे मौसम के अंदर। जैसे उमस वाले से मौसम नहीं हो जाते अपने यहाँ, जब मानसून आता है, बरसात का मौसम होता है, तो उस समय अपने यहाँ पर कैसी जलवायु होती है, ये आर्द्र जलवायु ही होती है उस समय। ठीक है, तो ऐसे मौसम जो होता है ना, वो कैसा तापांतर मौसम कहलाता है, जिसमें ना तो सर्दी का पता चले ना गर्मी का मौसम पता चले। ये इतनी चीजें क्लियर होगी।